हर साल हम लोग एक नया स्मार्टफोन क्यों खरीदते हैं? सिर्फ एक बेटर कैमरा और परफॉर्मेंस के लिए। यहाँ पे दोस्तों मैं एप्पल की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि आप लोग फ्यूचर में एक पार्ट अपग्रेड करके पूरा फ़ोन नया बना सकते हो, देन यस दोस्तों, पूरा फ़ोन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट एक कंपोनेंट आपको अपग्रेड करना है एंड नए जैसा फ़ोन आपका हो जाएगा। लोगों ने भी पहले सुना होगा कि मॉड्यूलर स्मार्टफोन कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट था जहाँ पे आप लोग पार्ट्स को चेंज करके अपने हिसाब से फ़ोन को कस्टमाइज़ कर सकते हो। जिन जिन लोगों ने सुना है वो लोग कमेंट करके बता सकते हैं, एंड अगर नहीं सुना है तो आज की वीडियो में हम लोग लेटेस्ट जो मॉड्यूलर स्मार्टफोन है उसके बारे में बात करने वाले हैं। यस दोस्तों, MWC में टेक्नो ने अपना एटम स्मार्टफोन अनवील किया है, लेकिन ये प्रोटोटाइप है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़ोन है मॉड्यूलर स्मार्टफोन, जो कि आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं। सो दोस्तों पूरी वीडियो में बने रहिएगा एंड मैं आपको बताऊंगा मॉड्यूलर स्मार्टफोन्स की हिस्ट्री के बारे में एंड अभी तक मार्केट में क्यों हम नहीं देख पा रहे हैं मॉड्यूलर स्मार्टफोन्स। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम परमीत और आप देख रहे हो टॉकिंग सरदार जी। सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट था गूगल का प्रोजेक्ट एरा। जिन जिनको पता है कमेंट में स्माइली ड्रॉप कर दीजिएगा। आइडिया बहुत सिंपल था। एक मेन फ्रेम होगा जिसमें आप अलग अलग कंपोनेंट्स अटैच करके अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। जिसे बेटर कैमरा चाहिए वो अपना कैमरा मॉड्यूल अलग से लगा सकता है। किसी की अगर मान लो बैटरी खराब हो गई तो बैटरी आप अलग से अटैच कर सकते हो। कॉन्सेप्ट बहुत एक्साइटिंग था, लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की वजह से ये प्रोजेक्ट 2016 में कैंसिल हो गया। इसके बाद LG का G5 लॉन्च हुआ, जिसमें आप लोग बैटरी बॉटम मॉड्यूल डिटैचेबल था। आप उसमें कैमरा ग्रिप या फिर बैटरी मॉड्यूल लगा सकते थे, लेकिन ये भी इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर मोटोरोला ने भी मोटो मॉड्स लॉन्च किया, जो कि मोटोरोला Z सीरीज थी। यहाँ थोड़ा सक्सेसफुल भी था बिकॉज ये जो मॉड्यूल्स थे वो मैग्नेटिकली कनेक्टेबल थे, जहाँ पे आप लोग प्रोजेक्टर मॉड्स, स्पीकर मॉड्स और कैमरा मॉड, एक्स्ट्रा बैटरी मॉड्स भी लगा सकते थे। लेकिन ये कभी मेन स्ट्रीम कर ही नहीं पाया। इसका रीजन मैं दोस्तों आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। अब बात दोस्तों करते हैं टेक्नो एटम्स की। यस दोस्तों, ये भी मॉड्यूलर फोन जो है मैग्नेटिकली अटैचेबल है। यस दोस्तों, ये भी जो कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक अटैचमेंट के साथ आता है, डिफरेंट मॉड्यूल्स इसके, एंड बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इस मॉड्यूल की दोस्तों जो बॉडी है वो 4.9 mm की है। यस दोस्तों, स्लिमेस्ट बॉडी कह सकते हो आप, एंड इसके साथ आप डिफरेंट अटैचमेंट्स आप अटैच कर सकते हो, जैसे कि आप अलग से एक्स्ट्रा स्पीकर्स अटैच कर सकते हो, बैटरी अलग से अटैच कर सकते हो। अगर आपको पावर बैंक का नीड है तो और भाई 2-3 बैटरी भी आप इसके साथ अटैच कर सकते हो। सिंपल पोगो पिन्स यूज़ होती है इसमें। जो कनेक्शन जो रहता है मैग्नेटिकली, ये पोगो पिन से डेटा ट्रांसफ़र करता है। 3 टाइप की अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ है, जैसे कि ब्लूटूथ से डेटा ट्रांसफ़र होगा, या फिर वाईफाई से डेटा ट्रांसफ़र होगा, या फिर MM वेव्स तक यूज़ इसमें होती है डेटा ट्रांसफ़र के लिए। तो दोस्तों अगर मान लो बैटरी मॉड्यूल है या स्पीकर मॉड्यूल है, तो इसमें ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे आपको ब्लूटूथ से डेटा ट्रांसफ़र होगा, जो भी इजीली एंड कंसिस्टेंट है। साथ में अगर मान लो लाइव फीड देखनी है, जैसे आप कोई फ़ोटो खींच रहे हो लेंस से, तो उसमें लाइव फ़ोटो जो स्क्रीन पे दिखती है उसके लिए थोड़ा हाई बैंडविड्थ वाला डेटा टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, जिसमें MM वेव्स या फिर वाईफाई टेक्नोलॉजी ये यूज़ करता है डेटा ट्रांसफ़र के लिए, जिससे कि सीमलेसली फीड आपको लो लेटेंसी पे देखने को मिलती है स्क्रीन पे। एंड अगर इसकी खास बात बताओ तो इसमें डजन्स ऑफ आपको डिफरेंट एसेसरीज मिल जाएगी अटैचमेंट के लिए। एक तो स्लिमेस्ट फ़ोन है, तो बैटरी का एक अलग से मॉड्यूल आपको चाहिए ही चाहिए। लंबे समय तक अगर आप ट्रैवलिंग पे जा रहे हो तो 3 बैटरी मॉड्यूल्स आप लगा सकते हो पीछे। एंड अगर आपको भाई गाने बजाने हैं तो अलग से स्पीकर मॉड्यूल भी आप इसमें अटैच कर सकते हो। अगर बेटर फोटोग्राफी चाहिए, टेलीफोटो लेंस चाहिए, तो वो भी आप अलग से इसमें लगा सकते हो बिना कोई दिक्कत किए। एंड ये जस्ट एक स्नैप के साथ फिट हो जाता है। एंड जो इंटरेस्टिंग बात है इसकी, ये फ़िलहाल कॉन्सेप्ट फ़ोन है, बट MWC में ये एक फ़ोन ऐसा था कि जो लाइव एंड्रॉयड पे चल रहा था। सो हायर चांसेस है इसके कि मार्केट में फ्यूचर में हमको देखने को मिल सकता है ये फ़ोन। आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताओ कि क्या आप लोग ये मॉड्यूलर फ़ोन्स बाय करना चाहोगे
इस स्टेज पे या इन फ्यूचर। एंड डेफिनेटली ये पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि इसके जो एडवांटेजेस है वो बहुत ही लाजवाब है एंड जो थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस भी है, सो वो सब भी हम बात करने वाले हैं आगे। एंड क्यों ये मॉड्यूलर फ़ोन्स अभी तक हमको मार्केट में देखने को नहीं मिल रहे, उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा एंड में इस वीडियो में। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। भाई क्या ही फ़ोन है, मॉड्यूलर मॉड्यूलर मॉड्यूलर। भाई लोग 10 सालों से ट्राई कर रहे हैं ब्रांड्स इसे बनाने का, तो कुछ ना कुछ तो एडवांटेज होगा, डेफिनेटली एडवांटेज है। सबसे पहला तो एडवांटेज है ईजी टू अपग्रेड है, यानी कि आपको हर साल नया फ़ोन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नए मॉड्यूल्स आए हैं, कैमरा क्वालिटी आपको कहीं पे लेंसेज अच्छे से मिल रहे हैं या फिर मेगापिक्सल वाइज आपको अच्छा कैमरा मिल रहा है, तो जस्ट आप वो स्नैप कर लो एंड यू आर गुड टू गो। यस, आपका फ़ोन अपग्रेड हो गया। अगर आपको भाई बैटरी बैकअप चाहिए तो बैटरी का मॉड्यूल आप लगा लो। ये एक चीज़ है कि आप इजीली अपग्रेड कर सकते हो, अपने हिसाब से अपग्रेड कर सकते। सेकेंड थिंग कि लेस ई वेस्ट। आपको इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप जब फ़ोन बाय करते हो तो एक इस को यूज़ करते हो 1 साल 2 साल 3 साल, फिर जब इसे थ्रो करते हो तो ई वेस्ट बढ़ता है एंड आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर आपकी स्पीकर ख़राब है तो फ़ोन इज़ डेड, आप कुछ नहीं कर सकते हो। या फिर कैमरा ख़राब हो गया तो कुछ नहीं कर सकते हो फेंकने के अलावा या नया फ़ोन रिप्लेस करने के अलावा। बट अगर ये मॉड्यूलर फ़ोन्स होते तो आप लोग एक पार्ट ही फेंकना पड़ता, ई वेस्ट है थोड़ा कम होता, है ना। सो ये एक बेटर एडवांटेज है इस मॉड्यूलर फ़ोन्स के। कस्टमाइजेशन जो हमने पहले ही बात की, भाई अपने हिसाब से आप लोग कस्टमाइज़ कर सकते हो इन फ़ोन्स को। लाइफ स्पैन की बात करें तो छोटे छोटे जो पार्ट्स है आप रिप्लेस कर सकते हो 2 साल 1 साल में, एंड इन फ़ोन्स की जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाएगी। लॉन्गर लाइफ स्पैन वाला फ़ोन है, यानी कि ये एक एडवांटेज है यूज़र्स के लिए कि भाई 1 साल फ़ोन लिया, दूसरे साल मॉड्यूल लिया, तीसरे साल और मॉड्यूल ले लिए, तो वैसे करके 3-4 साल और फ़ोन चला लिया लंबा। एंड अब हम लोग बात करते हैं यस ऑफकोर्स डिसएडवांटेजेस की, कि क्यों फ़ोन्स हमको मार्केट में मॉड्यूलर टाइप के नहीं देखने को मिलते। जैसे कि डिज़ाइन थिकनेस के हिसाब से, अगर आप अलग अलग अटैचमेंट लगा रहे हो कि एक बल्कि फ़ोन हो जाता है वेट वाइज अगर देखो तो, है ना। जितने ज़्यादा मॉड्यूल आप अलग से लगाओगे उतने ज़्यादा वेट इसका अलग से आपको कैरी करना पड़ेगा। कॉस्ट इशू अभी आपको कहीं ना कहीं बेयर करना पड़ेगा, यानी कि आप बाहर से अलग से मॉड्यूल खरीद रहे हो। आज तो फ़ोन आपने मान लो 15,000 का खरीद लिया, कल अगर आपको उसका पर्टिकुलरली मॉड्यूल बाय करना है देन डेफिनेटली उसका भी कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट होगा। एंड जितनी ज़्यादा आप एसेसरीज़ खरीदोगे उतना ज़्यादा कॉस्ट आप पे करोगे उस पर्टिकुलर एसेसरी पे। सो कॉस्ट वाइज भी आप देखो तो वो भी एक पॉइंट होता है कि उतने में आप एक फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन बाय कर सकते हो। परफॉर्मेंस लिमिटेशन भी आपको देखने को कहीं ना कहीं मिल जाएगी इस चीज़ में, क्योंकि अगर हम नॉर्मल फ़ोन्स की बात करें तो उसमें जो चिप्स होती है, उसमें जो कैमरा मॉड्यूल्स होते हैं वो टाइटली कनेक्टेड होते हैं, है ना, मदरबोर्ड से। लेकिन इसके केस में क्या होगा, ये जो होगा वो एक अटैचमेंट होगा, नॉट टाइटली कनेक्टेड। तो हो सकता है भाई फ्यूचर में थोड़ा लंबे टाइम चलाए तो कनेक्शन लूज़ हो गया, देन वो वर्क करना काम नहीं किया। सो वो इश्यूज़ भी आ सकते हैं। इवन कनेक्टिविटी में भी मैं बोला कि कनेक्टिविटी में भी इश्यूज़ आ सकते हैं, लैग हो, आपको फील हो लैग हो रहा है फ़ोन, तो वो एक चीज़ हो जाती है मॉड्यूलर फ़ोन्स के केस में ड्रॉबैक। एंड और एक डिसएडवांटेज की बात करें तो डेवलपमेंट इकोसिस्टम। यस दोस्तों, मान लो कि फ़ोन्स ब्रांड्स तो बना के दे रहे हैं आपको मॉड्यूलर फ़ोन्स, लेकिन इसका एक इकोसिस्टम भी बनना चाहिए। यानी कि अगर मान लो कोई और ब्रांड इसके एसेसरीज ही बनाना बंद कर दे फ्यूचर में, कि भाई बिक नहीं रहे ज़्यादा, बंद कर दिया, देन फिर कोई काम का नहीं है मॉड्यूलर फ़ोन। आप जब उसमें एसेसरीज ही कनेक्ट नहीं कर पाओगे या फिर उससे कनेक्ट प्रॉपर्ली नहीं होगी तो वो एक अनयूजेबल काइंड ऑफ थिंग हो जाएगा। एंड अगर इसके अलावा भी आपको कुछ और लगता हो तो कमेंट सेक्शन खुला है भाई लोग, तो वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। साथ में अगर आप नए हो, अभी तक वीडियो देख रहे हो एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो टॉकिंग सरदार जी को। यस, नीचे बटन सब्सक्राइब का है, क्लिक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करके रखा है देन थैंक यू वेरी मच। मोटिवेशन बहुत मिलता है इन्हीं सब सब्सक्राइबर्स एंड लाइक, वीडियो लाइक से। यस, आप लोग लाइक भी कर सकते हो, अगर अभी तक क्लिक नहीं किया लाइक कर दो भाई। क्यों ये कॉन्सेप्ट अभी तक मार्केट में
हिट नहीं हुआ है या अभी तक कोई ब्रांड इसे सक्सेसफुली बिल्ड नहीं कर पाया है। सो इसके भी कुछ रीजंस है, शॉर्ट में मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सिटी है कि आपको एक तो उसके फ़ोन बनाना है, उसके साथ एसेसरीज़ बनानी है, अटैचमेंट मॉड्यूल्स बनाने हैं, एंड वो भी सीमलेसली लिंक होने चाहिए भाई, कनेक्ट होने चाहिए, है ना। तो वो एक कॉम्प्लेक्सिटी है। सेकेंड थिंग की बात करें तो हाई कॉस्ट, कहीं ना कहीं आपको उसका कॉस्ट एक हायर एंड पे देखने को मिलेगा। थर्ड थिंग की बात करें तो लिमिटेड कंज्यूमर डिमांड। सो ये कुछ रीज़न हो सकते हैं कि जिससे मुझे लगता है कि मार्केट में ये अभी तक आ नहीं पा रहा है। एंड अगर मैं टेक्नोफोन एटम की बात करूँ, टेक्नो एटम की बात करूँ तो कॉन्सेप्ट जहाँ तक मैंने वीडियोज़ में देखे हैं तो ये मेरे को इंटरेस्टिंग लगा है एंड इज़ क्वाइट गुड कि भाई नॉर्मली अटैच हो जाता है मैग्नेट के साथ, एंड पोगो पिन्स है तो डेटा भी अच्छी से ट्रांसफ़र कर लेता होगा। एंड मेरा बस एक कंसर्न है इसमें कि जो ये मैग्नेटिक क्लिप्स है वो कितनी स्ट्रॉन्ग होगी। एंड अगर बैटरी का तो ठीक है, वो पूरा सरफेस कवर करता है, लेकिन जो कैमरा मॉड्यूल्स है, टेलीफोटो लेंस वाले जो मॉड्यूल्स है, वो कितने स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हो गए ये फ़ोन के साथ, वो एक देखने वाली बात है। एंड डेफिनेटली कॉन्सेप्ट अच्छा है, यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे तो मेरी बात करो तो अगर ये फिजिबल रेंज में मिलता है अंडर 20K तो डेफिनेटली मैं ट्राई करना चाहूँगा इससे फ़ोन्स। बट एक कंसर्न है इन फ़ोन्स का कि अगर आपने अटैचमेंट लेकर ही घूम रहे हो तो कहीं ना कहीं फ़ोन गिरेगा, टूटेगा, या फिर अटैचमेंट खुल जाएंगे, इसके कनेक्शन प्रॉपर नहीं होंगे। तो ये सब जो इश्यूज़ है वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये फ़ोन्स को स्लो डाउन करेंगे ओवर द टाइम। सो ये एक मेरा पर्सनल फीडबैक है या कंसर्न है जो कि ये फ़ोन के ऊपर मैं बताना चाहूँगा। एंड अगर आप लोगों का भी जो भी कंसर्न्स हो या फीडबैक हो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। वी आर ओपन टू टॉक ऑन दैट। सो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आप लोगों को बताइए मुझे कैसी लगी ये वीडियो। एंड अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा टॉकिंग सरदार जी को। हमारा एक कलेक्शन पेज भी है जहाँ पे आप लोग बाय कर सकते हो टी शर्ट्स एंड मर्च, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगी उसकी। एंड साथ ही में दोस्तों फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो वहाँ पे भी आप लोग को फॉलो कर सकते हो। मोस्ट वेलकम कम्युनिटी में, एंड लिंक उन सबके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगी। एंड नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हो सकता है आप लोग वो भी बता सकते हो मुझे। एंड यस, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बी हैप्पी, स्टे सेफ।